समान देव की जानी रस में असर पर अभिमानी। केश पकड़ के पृथ्वी पर पटक लिया जैसे कोई हत्यारा किसी गौ को गड़ासा लेके काटने चलता है। बहन रोने लगी भाई के इस अपमानजनक व्यवहार को देखकर। भैया 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 मेरा कोई दोष नहीं, मेरा कोई अपराध भी तेरा कुछ नहीं। तो क्या फिर आपका मस्तक फिर गया है? हाँ, मेरा मस्तक फिर गया है और फिरा हुआ मस्तक जब तक मेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा ठीक नहीं होगा। भैया भैया मेरे इन हाथों की मेहंदी को देखो, मेरे पाँव में महावर लगी है उसको देखो भैया, मेरे मांग के सिंदूर को देखो भैया, आपने जो मेरे हाथों में कंगन भाला था उसको देखो भैया। सबको देख चुका निर्जाल मेहमान, जो लाल हो मुझ पर वह जान ही टूटे, जो भूचाल है मुझ पर वह जान ही टूटे। जहाँ भूचाल है मेरा नष्ट, जहाँ पर काल हो मेरा। भैया भैया मैं एक अबला गाय हूँ भैया। मैं जबरदस्त सिंह हूँ भैया, मैं न्याय चाहती हूँ। मैं अन्यायी हूँ और न्याय पसंद है मुझे। आश्चर्य कांटा बनी पंखड़ी सुमन की, भाई की खड़क चलती है गर्दन पर बहन की। हाँ चलेगी खड़क गर्दन पर बहन की, कहानियां सींचेगी तेरे रक्त से मेरे जीवन के चमन की। हे जगत के रहने वालों, आज आंखें बंद कर लो तुम, द्वारे लगन मंडप के चिता जलती है दुल्हन की। पाप की डाली कभी फूलती फलती नहीं, नाव कागज की दरिया में चलती नहीं। चलाता है जो सारे जगत को, चला तू उसी को मिटाने को, चला उबल कर घी तेग अग्नि को बुझाने को। उठाकर तेग तू अपनी दिखावल छत्रधारी का, मुझे भी भरोसा है उस सुदर्शन चक्रधारी का। सुदर्शन चक्रधारी, सुदर्शन चक्रधारी, सुदर्शन चक्रधारी कौन है बदला जिसे तू याद करती है? क्या सुदर्शन चक्रधारी की उस कंस को धमकी देती है तुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं अभी एक ही मुष्टिका से तुझे समाप्त कर दूंगा। बम विश्वनाथ हर वसुदेव ने हाथ को पकड़ा। क्यों वसुदेव, तुम भी आना चाहते हो? नहीं श्रीमान, आप ही गलत मार्ग पर जाते हो। वह किस तरह? वह इस तरह नहीं, ये कर्म छत्री का उठाए शस्त्र अबला पर, नहीं ये नीत की आज्ञा जताए जोर अबला पर। तुम्हारी बहन एक भूपत अभी इस मंगल के घर में है। अरे जरा कुछ सोचिए राजन, बंधा कंगन भी घर में है। आप क्या करने के लिए जा रहे हैं? आप एक वीर योद्धा होकर के और एक अबला स्त्री पर अपने खड़ग का प्रहार कर रहे हैं, आपको शोभा नहीं देता। और द्वितीय बात, ये आपकी बहन है और आपने अपनी बहनों के हाथ बहुत अच्छा कार्य करेंगे युवराज आप, लेकिन आप भूल रहे हैं। अरे पिया है एक कुल, उसकी शर्म रखो। ये तलवार करो म्यान में क्षत्रिय धर्म रखो। आपने और देवकी ने एक ही कुल का दूध पिया है, फिर भी आप अपनी बहन का वध करना चाहते हैं? नहीं युवराज। और द्वितीय बात, आप देवकी को कन्यादान में मुझे दे चुके हैं। अब देवकी पर आपका अधिकार नहीं, बल्कि पूर्ण तरह अधिकार इस वसुदेव का है, आपका नहीं। अच्छा, धर्म की बात कह रहे हो? मैं भी धर्म को जानता हूँ, धर्म को जानता हूँ, परंतु उसमें चल नहीं सकता। अधर्म को जानता हूँ, उसे तज नहीं सकता। गजब का देव समाया है मेरे दिल के पुर्जों पर, वो चलाता है जहाँ उधर से मोह नहीं सकता। दोनों को जानता हूँ मैं, परंतु अधर्म को नहीं त्याग सकता हूँ। युवराज, यदि आप ऐसा करेंगे तो यह अत्याचार, ये पापाचार हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। आंखों से नहीं देख सकते तो एक उपाय है, या तो आंखों को खोल लो या अपने मुख को मोड़ लो। आप हमारे सन्मुख हमारी स्त्री का वध करें, हम अपना मुंह मोड़ लें और आंखें फोड़ लें। अरे फोड़ ले आंखें तो आए इस प्रथा संसार में जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में, सूर की संतत कहाकर
किस तरह मुंह मोड़ ले, सामने अन्याय हो और हम आंखें फोड़ ले। आंखें मत लगा लो राजन, जुबान संभालो। सेवक, कैसे बंदी बना लो, भगभग कर रहा है। वसुदेव को भी पकड़ लिया गया। बनाओ इसे बंदी। अब देखता हूँ इन दोनों को कौन बचा रहा है। दोनों को समाप्त कर दूंगा। बंदनाथ, हर हर महादेव। उसी समय कंस के पिता उग्रसेन, खबरदार, ये कैसा अत्याचार, अपनी बहन और बहनोई पर खंग का प्रहार। अरे नीच, नारकी, नर अधम, ऐसा अत्याचार करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? पिताश्री, आप यह बता दीजिए, आप यहाँ क्यों चले आए? वाह, आज एक पुत्र अपने पिता से पूछ रहा है, आप यहाँ इस समय क्यों चले आए? अरे तू इन नर अपराधियों का रक्त बहाए। मथुरा मंडल का राजा उग्रसेन यहाँ आने भी न पाए। अरे बोल अधर्मी बोल, ये तेरे दोनों कौन लगते हैं? अच्छा, आप ये जानना चाहते हैं कि अब मेरे कौन लगते हैं? कौन? इनसे मेरा क्या संबंध है? परंतु मैं नहीं जानता इनसे क्या संबंध है। आप आ गए हैं तो आप ही बता दीजिए। अच्छा, मेरे क्या लगते हैं? अभिमान में इतना अंधा हो गया, आज अपने संबंधियों को भी भूल गया। नहीं जानता है तो सुन, मैं तेरे लिए बतला रहा हूँ। ये तेरी बहन और ये तेरा बहनोई। नहीं, कदापि नहीं। यह पहली और यह पहरेन। आप यहाँ से चले जाइए। पिता के पद का मान नहीं रहे, भरत किस पर चल जाए मुझे ध्यान नहीं रहेगा। बाप के होते हुए बच्चों पर आंच न आने पाए। अरे हमको तो मरना ही है, आज नहीं तो कल हमको तो मरना ही है। सर पर नाच रहा है काल, पर हम जीते जी देख नहीं सकते ये हाल। अच्छा, नहीं देख सकते तो आप अपनी जाने, परंतु पट्टा नहीं लगने पाएगा, पट्टा नहीं लगने पाएगा। हम बहादुरों की शान में ये खड़ग अब नहीं जा सकती है म्यान में। भूलिया धर्मी भूलिया, नीति के समय अनीति के उद्गारों को भूलिया। मेरी आपकी आज्ञा कब तक चलती है? मेरी आज्ञा जब तक मथुरा मंडल की प्रजा मुझे राजा मानती है। मथुरा मंडल की प्रजा का दिया हुआ था जब तक मेरे मस्तक पे है, तब तक मेरी आज्ञा मथुरा मंडल में चलेगी। अच्छा, हाँ, तो यह राज आपका है कब तक? जब तक यह ताज है। और यदि मैं धारण कर लूं तो मैं स्वयं राजा बन जाऊंगा। क्या? मुझे दो पिता श्री। बड़े दरबार में पिता का अपमान। पिता श्री, आपने इस ताज को दे करके मुझे राजा बना दिया। जब आप ही आप पहुंचे इस घातक विचार में तो मैं आपको ही भेजता हूँ सत्य कारागार में। बजरंग, ऐसा करो, इसके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में पाप डलवा करके सत्य कारागृह में बंद कर दो। क्यों मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया? महाराज, आपकी आज्ञा का पालन किया। एक थोड़ी देर पहले आपकी अनुचित आज्ञा का पालन किया, जो कि देवकी वसुदेव को मैंने बंदी बना लिया। लेकिन ये दूसरी आपकी आज्ञा पालन करने के योग्य नहीं है। क्या नहीं है? वो यूं नहीं है कि मैं जिनकी कृपा से इतने से इतना बड़ा हुआ, जिनका की नमक है मेरी रग में भरा हुआ। उठाऊं अगर हाथ इन पर तो हाथ दोनों टूट जाए, दिखाऊं इनको आंख तो आंख दोनों फूट जाए। लगता है कि तू कायर है, मूर्ख है और जादूगर भी है। हाँ महाराज, मैं मूर्ख हूँ, लेकिन उस